प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज़ों, एक सूचना देने आया हूँ और आपने टाइटल देख लिया होगा कि सूचना किस प्रकार है। यह है 40 दिन की उपास प्रार्थना, जो प्रभु की अगुवाई से और परमेश्वर की होली स्पिरिट के द्वारा जो अगुवाई होती है, या जो प्रभु मुझे वचन के द्वारा बातें करता है, उस हिसाब से प्रभु ने हमें ये बोला है कि हम उपास प्रार्थना करें। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस सूचना वचन प्रार्थना में पिता मेरी सहायता करना, और जितने भी उस उपास प्रार्थना में तेरे दास के साथ है उनकी भी सहायता करना। जिस उद्देश्य आपने रखवाया है पिता, वो उद्देश्य पूरा हो। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीज, तो प्रभु मुझे बार बार वचन के द्वारा बात कर रहा था, और कई बार मैंने ऐसा देखा भी, और प्रभु ने मुझसे बातें करी और उपास प्रार्थना का जिक्र करा, क्योंकि उपास प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से सताव बढ़ रही है, जिस तरह से परेशानियाँ बढ़ रही है, संकट बढ़ रहा है ना। और दूसरी बात है, परमेश्वर अपने दासों को खड़ा करता है ताकि हम उपास कर सके और प्रभु उस उपास में हमारी प्रार्थना सुन सके। दूसरी बात, उपास प्रार्थना इससे भी ज़रूरी है कि हमारी आत्मिक उन्नति बहुत अच्छी तरह होती है। हमें परमेश्वर से पर्सनली बात करने का टाइम मिलता है और बहुत अच्छी तरह हम प्रभु से बात कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने उपास है कहते हैं, वचन प्रभु ने मुझे दिया। मत्ती 4 अध्याय उसका पहला से पढ़ूंगा। मत्ती 4 का पहला क्या लिखा है? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि 40 दिन और 40 रात ने रहा। वह शुरू से पढ़ूंगा, मत्ती 4 का 1 से। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहा रहा, तब उसे भूख लगी। यहाँ पे हमने देखा कि वचन में प्रभु ने उपास प्रार्थना प्रभु यीशु में रखी। एक वचन और पढ़ेंगे तो प्रभु ने मुझे दिया। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर वचन के द्वारा सोगुना आशीषित करे। और उपास प्रार्थना में मैं रूल बताऊंगा मैं आपको, और परमेश्वर की अगुवाई में जो भी प्रभु ने मुझे बोला है, आपके लिए बोला है, आपके परिवार के लिए, मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए, सबके लिए जो परमेश्वर ने मुझसे बातें करी। और 40 उपास ये ऐसे नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण उपासों को आप बिल्कुल सीरियस लेना, क्योंकि एक एक उपास कीमती है। और जिस तरह से वचन हमें और आपको दिया गया है, उसी वचन के अनुसार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमें और आपको वचन के द्वारा समझाया है, तो हम और आप इस वचन की प्रवृत्ति करें, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करता है, और जब वचन के द्वारा बातें करता है तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, नहमिया उसका 1 अध्याय, नहमिया उसका 1 अध्याय 580 पेज नंबर, उसका 4 पद से पढ़ूंगा। ऊपर टाइटल में लिखा है कि शहरपना टूटी हुई है और बुरी हालत हो रही है नहमिया के देश की, जहाँ वो रहता है। वो नहमिया तो राज में भवन में था, लेकिन फिर भी वो चिंता में था। तो क्या लिख के कहता है नहमिया 1:4 में, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग में परमेश्वर, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में प्रेम पालता, अपनी वाचा पालता, उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना तेरे दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता है, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध किए हैं मान लेता हूँ, और मैं और मेरे पिता के घराने ने पाप किया है। जब यह आगे जब हम प्रार्थना देखते हैं तो नहमिया नबी पूरा प्रार्थना करता है और इस बात का संकेत देता है कि देखो, संकट में उपास रखा और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। हालेलुया। और बाकी जब हम वचनों के देखते हैं तो उपास प्रार्थना जरूरी होती है। मैंने जैसे भी बोला, उपास प्रार्थना हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, वरदानों के लिए बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। और प्रभु ने उपास प्रार्थना के बाद ही अपना काम शुरू किए थे, है ना। तो फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। फास्टिंग का नियम देखो ये है, पहली बात तो ये, अभी मेरे बहुत टूल लग रहे थे, है ना, मेरे बहुत टूल लग रहे थे। और अब उपास में मैं कहीं नहीं जाता हूँ, तो ना मैं किसी से मिलता, ना किसी से बात करता, मैं यानी कि बाहर नहीं जाता हूँ, इनफैक्ट घर में मैं करता। लेकिन हाँ, इस बार उपास में ये कि जो प्रभु ने मुझे अगुवाई करी मैं वो करूँगा, टूर नहीं लगेंगे। और जो समय दिया है वो आपको वीडियो के माध्यम से, हो कॉलिंग के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि जो प्रार्थना डेली आए, आपका काम है बस इस उपासों में जो डेली प्रार्थना आती है, चाहे वो 1 है चाहे 2 है, वो आपको सारी देखनी है। पेंडिंग प्रार्थना नहीं छोड़नी कि आज नहीं कल देख लेंगे। बहुत जरूरी है एक एक उपास की वैल्यू करना। आप उपास रख सकते हैं अगर आपकी अगुवाई है तो। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, नहीं मैं किसी को बोलूँगा। ये 40 डेज़ के उपास है। ये है 22 अक्टूबर से 23 नवंबर तक, है ना, 22 अक्टूबर टू 30 नवंबर तक, ठीक है। तो ये अक्टूबर के ये 22 से लेकर 30 तक के लगातार उपास में जाएंगे हम, ठीक है। इसमें हम नॉर्मली चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, जैसा कि आपको अगुवाई है ना, जैसे मुझे है मैं करूँगा वैसे आपको है। और
आपकी मर्जी है कि उपास में मेरे साथ हो या नहीं हो, लेकिन हाँ प्रार्थना में मेरे साथ रहना, यानी कि जो वीडियो आती है प्रार्थना संदेश की, चाहे लाइव हो, चाहे वो 5 मिनट की, चाहे वो 5 घंटे की, आपको देखनी है, समय निकालना है, ठीक है। और मेरा विश्वास करता है 40 दिन के उपास में परमेश्वर मिरेकल करेगा, आत्मिक वरदान भी देगा, चंगाई भी देगा, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। तो मेरे अजीज़ों, यही मेरे बोलना था। इस उपवास प्रार्थना की अगुवाई प्रभु ने मुझे करी, तो आप बस बने रहे उपवास प्रार्थना में, और जो रखता है प्रभु को ब्लेस करे, ठीक है। तो शाम के टाइम 5 बजे उपवास खुल जाएगा, आप किसी से उपवास खोल सकते हैं, ठीक है। तो 22 तारीख से याद रखना, इसलिए मैंने 5 दिन पहले ही इसको अनाउंसमेंट कर दिया ताकि आप तैयार हो सको, है ना। और अगर आपको कहीं जाना है, तो अगर आप उपवास करने वाले हो तो आप पोस्टपोन कर दो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टूर करते हो उपवास में तो वो टूर उपवास में सही नहीं रहता, क्योंकि भूल चूक में हम कुछ खा ले, कुछ ऐसा पी ले, है ना, जिसके कारण हमारा उपवास बेकार हो जाए और हमें प्रार्थना का भी मौका ना मिले, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एकांत में रहना है। आप काम सारे कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को देख के भी चलना है, समय निकालना है, ठीक है, प्रार्थना के लिए और देखने के लिए समय निकालना। प्रार्थना भी करनी है, वचन भी पढ़ने हैं, ठीक है, और आपको प्रार्थना देखनी भी है, ठीक है। तो यही है, और मैं विश्वास करता हूँ 40 दिन के पास में बहुत कुछ बदलाव होगा, चाहे हिंदुस्तान में बदलाव हो, चाहे आपके जीवन में हो, मेरे जीवन में हो, आत्मिक उन्नति में बदलाव होगा। और जो संकट की भविष्यवाणी प्रभु ने करी उसमें हमारी रक्षा करेगा, और आने वाले हर संकट से प्रभु हमें बचाएगा, आत्मिक उन्नति बढ़ाएगा। और जब जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कम हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं, तो प्रभु मुझे पास में पूरा पावर दे देता है, हालेलुया। और ये पावर जब मेरे अंदर आती है तो वो आप के जीवन में परमेश्वर क्या करता है, उस अभिषेक को भरपूर करता है, हालेलुया। तो उस हिसाब से जो वीडियो बनती है, प्रार्थना बनती है, तो बहुत सामर्थ्य होती है। तो अब जितनी फास्टिंग वीडियो होगी वो बहुत सामर्थ्य होने वाली है, उसके बाद भी जितनी बनेगी वो भी सामर्थ्य होने वाली है। तो आपको मिस नहीं करना है। अभी भी परमेश्वर कार्य कर रहा है और कार्य करता है, ठीक है ना। अब जैसे कि हम स्पीड जितनी बढ़ाएंगे बाइक की उतनी तेज चढ़ेगी, तो उसी हिसाब से जितना हम परमेश्वर बढ़ाएंगे उतनी अभिषेक हम पे भरेगा। तो वो अभिषेक आप पर जाएगा, आपके परिवार पे जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उपवास प्रार्थना को सीरियस लेना है, मजाक में नहीं लेना है। रख सके तो रखना, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन शरीर जरूर होना है। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, ठीक है। परमेश्वर को ब्लेस करे इस सूचना के द्वारा, और प्रभु आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता इस वचन प्रार्थना के द्वारा, तो हमारे अभिषेक कर, उपवास प्रार्थना में कोई दिक्कत ना आए, कोई रुकावट ना आए, कोई परेशानी ना आए। जितने रखते पिता उनके साथ हो, और तेरे दास के साथ हो प्रभु जी, और जितने रखने उनके भी साथ हो पिता। जो भी हम पास में मांगे तेरे क्षमता देना, गलती खता को क्षमा करना, और हमारे सबके तरफ पिता एक बाड़ा बांधना, शक्ति सामर्थ देना। पिता का धन्यवाद करता हूँ, इस वचन प्रार्थना और सूचना के लिए धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।